Hey guys, my name is Vaishnavi Chaure and today I'm going to talk about some mistakes which every CA student do and which can risk your attempt. So let's get started. So before starting this video, let me introduce myself. So my name is Vaishnavi Chaure as I told you, and I have cleared my CS Executive Group 1 and I have cleared my CS Executive Group 2 from new syllabus and just left with CAFM, and I have already given my exam, so I'm just waiting for my result just for CAFM. कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ जो कि मैंने गलती की थी जब मैं ग्रुप वन के लिए प्रिपेयर कर रही थी और ग्रुप टू के लिए। तब तक मेरे को समझ में आ गया था कि ये चीज़ें क्या, दैट्स वाई आई क्लियर माई ग्रुप टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड ग्रुप वन में मेरे को टाइम लगा था, थोड़ा मेरे को कुछ अटेम्प्ट्स लगे थे क्लियर करने में, बट आई थॉट कि मुझे आपसे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए बिकॉज दिस थिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हम करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप वन इज जस्ट इग्नोरिंग ICSI मॉड्यूल लैंग्वेज। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें जो समझने की ज़रूरत है दैट लैंग्वेज is important. Like students write answers in their own language. They don't use technical words, professional words, and जो एग्जामिनर होता है वो इन्हीं चीज़ों को देखता है कि आपने कितना टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ किया है, आपने कितना प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ किए हैं आपके आंसर्स में। एंड आप जब वो उस इंसान को वो चीज़ें नहीं दिखती तो वो कंसिडर करता है कि आपको उतना नॉलेज नहीं है, आपने सारी चीज़ें जो है आपकी ओन लैंग्वेज में लिख दी है, एंड वो इस वजह से आपके मार्क्स जो है वो कट कर देते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज नॉट राइटिंग सेक्शन नंबर्स। तो जब भी आप सेक्शंस के साथ आपका आंसर प्रेजेंट करते हैं, लाइक यू सेट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट this section, so it gives a checker a sense of security that this particular student knows the concept and he is aware of all the things written in that particular section. So अगर आप सेक्शन के साथ आपका आंसर प्रेजेंट करते हैं तो चेकर को लगता है कि हाँ यार, इस बंदे ने या बंदी ने सही से अपना आंसर लिखा है। सो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। सो आपको सेक्शन लिखना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको उस पॉइंट पे याद नहीं आ रहा है तो आप ना लिखें, बट आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को अच्छे से प्रॉपरली याद है, तो वो आपको फुल मतलब आउट 5 में से 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आपने अच्छे से लिखा है। नाउ द थर्ड थिंग इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन। लाइक कोई भी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए एक तरीका होता है, राइट? जो तरीका मैं यूज़ करती थी और इस वजह से मुझे 56 आया था मेरे कंपनी लॉ के पेपर में। मतलब कंपनी लॉ मेरा बहुत अच्छा है, एंड मैं इसी तरीके से अपने कंपनी लॉ के पेपर में, इवन JIGL के पेपर में भी मैंने इसी तरीके से अपना लिखा था। एंड आई गॉट एग्जम्पशन, आई गॉट 60 इन JIGL एंड आई गॉट 57 इन माई कंपनी लॉ। सो मैं किस तरीके से अपना आंसर लिखती थी? सो पहले मैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट सेक्शन वगैरह और उससे रिलेटेड मैं लिख देती थी। उसके बाद मैं प्रोविजन लिखती थी जो हमको हमारे मॉड्यूल में गिवन है, मैं वो लिखती थी, और उसके बाद मैं आंसर से अपने प्रोविजन को एकदम कोलाइट करती थी कि ये चीज़ें जो क्वेश्चन में है उससे रिलेटेड मैं लिखती थी, एंड देन आई राइट कंक्लूजन। तो मेरा ये स्टेप था लिखने का। सो आप भी देखो कि कैसे आंसर को प्रेजेंट किया जाता है। देर आर अ लॉट ऑफ स्कैनर्स जिसमें आप आराम से सीख सकते हो। मेरे पास सिखाने के लिए कोई नहीं था, मैंने भी इन्हीं तरीकों से सीखा है अपना आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। नाउ द फोर्थ थिंग इज इग्नोरिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया है, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं मॉड्यूल के, तो फिर पास्ट के करने से क्या सेंस है। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मार्क्स किसको बुरा लगता है, राइट? तो आप डेफिनेटली पास क्वेश्चंस जो है वो करके जाइए, पास पेपर करके जाइए, आपको अच्छा ही मिलेगा, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। नाउ द फिफ्थ थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप एकदम से नहीं सीख जाओगे। आपको ना डेली बेस पे टाइम के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स को लिखना पड़ेगा, और जब आपका एग्जाम आता है ना तो आप प्रॉपरली 100 मार्क्स का पेपर जो पास्ट का है आप उससे लो, और आपका 3 आवर्स का आप टाइमर लगाओ और उससे सॉल्व करो, और आपको पता चलेगा उस टाइम पे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, राइट?
जब आप ये करना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है या मेरे से हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस भी अराइज होगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको एक समझ में आएगा कि यार मेरे को और मेहनत करने की ज़रूरत है। Now, the sixth point is not revising multiple times. Like students कहते हैं कि हाँ मैंने एक बार रिवाइज कर लिया, मैंने दो बार रिवाइज कर लिया। आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज करना ज़रूरी है, तभी आपके ब्रेन में कुछ जाएगा। क्योंकि जब आप फिर पेपर लिखने जाओगे, आप पूरे ब्लैंक हो जाओगे, आपको सब ऐसा लगेगा कि सब कुछ मिक्स हो गया है। तो एक क्लैरिटी लाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार रिविजन करना ज़रूरी है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स होते हैं या लेटेस्ट अपडेट्स जो होती है वो मिस मत करना, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि वो पूछी जाती है, राइट। तो यही हमारी कुछ मिस्टेक्स थी जो हम करते हैं, बट आप मत करिएगा, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और आई एम श्योर आप क्लियर कर लोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।